हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको इस चैनल पर ये वीडियो प्राप्त हो रहा है चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्लास 10th। और इसमें आप लोग को वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मिल चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे पहले एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त? वर्ग। और इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके चारों कोण से 1-1 सेंटीमीटर का 4/4 काट लिया गया है। क्या कर लिया गया है? 4/4 काट लिया गया है। और बीच से 1 सेंटीमीटर का ही, माने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कहिए या 2 सेंटीमीटर का व्यास कहिए, 2 सेंटीमीटर का व्यास कहिए या 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या कहिए। और यहां से यहां तक ये सब भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। 4/4 काटे गए हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर ये केंद्र ओ हो गया। अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो भाग है, ये जो बचे हुए भाग हैं, इन्हीं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इन्हीं सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए? तो सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्व। और याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्व लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केंद्र ओ वाले नहीं लिखेंगे, एक वर्ग में ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर तथा चारों कोण से 4/4 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बीच से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटा गया है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। 4/4 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 4/4 का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये देखिए कट जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2। अब पाई मने 22/7, आर मने 1 गुणे 1। अब यहाँ पे इसके जगह पर क्या हम रख सकते हैं?
4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 22 दूनी 44 बटा में 7, 16 7 112 माइनस 44 और बटा में 7। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकल गया है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको आकृति से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको एक वृत्त दे दिया गया है। वृत्त देने के बाद इसके अंदर से एक समबाहु त्रिभुज को काट लिया गया है। क्या कर लिया गया है? समबाहु त्रिभुज को काट लिया गया। और अब कहा जा रहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का देखिएगा दोस्त, इसी का कह रहा है छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ज्ञात करने के लिए। अब यहां पर एक केंद्र हो गया, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर है। यहां से यहां भी एक त्रिज्या हो गया। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे केंद्र हुआ O, यहां पर केंद्र हुआ O, और यहां से मैंने देखा तो ये एक वृत्तखंड मिला। क्या मिला? वृत्तखंड मिला। ठीक है, और यहां पे ये जो वृत्तखंड मिला, एक यहां पे भी वृत्तखंड मिला, अगर इसको भी मिला दे तो, और एक यहां पे भी वृत्तखंड मिला। तो डायरेक्ट हम लोग वृत्तखंड से निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो ये वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे केवल और केवल इससे, तो वृत्तखंड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व तो लिखा हुआ है, अब हम लोग लिखेंगे केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में जिसकी त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब यह हुआ 120 डिग्री, यह हुआ 120 डिग्री और यह हुआ 120 डिग्री। यानी कि प्रत्येक वृत्तखंड का जो एंगल है वो 120 का है। कितने का है? 120 का। अब देखिए 3 पाई का अर्थ कितना है? 22/7। आर का अर्थ कितना है? 32 × 32। थीटा का मतलब कितना हुआ? 120 बटा में 360। ठीक है, माइनस 1/2 32 × 32 एंड साइन 120। 120 जो होता है वो 60 के वैल्यू के बराबर ही होता है। खैर उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 गया और 12 3 36 चला गया। यहाँ पर 3 × 22/7। ठीक है, और 32 का स्क्वायर होता है 1024 बटा में 3 माइनस, यहाँ पर आप देखिएगा 1024 और यहाँ पर 2
गुणे साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे लिखा है 120 है, लेकिन 120 का जितना मान होता है उतना ही 60 का होता है, तो ये इसलिए लिखे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसे जैसे ही हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काटने का प्रयास करेंगे इसको, 25 दूनी 50 यानी कि 256। अब आप देखेंगे 3 गुणे 22/7, ठीक है, 1024, ठीक है, अब माइनस यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, 6 3 का 18, 25 या 75 है 76 √3 और बटा में क्या आ गया 3। अब इस 3 से जब इस 3 को हम लोग काटेंगे तो केवल यहाँ पर बच गया है 22/7, सॉरी ये 22/7 अंदर ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे मिस्टेक, ये समझ के आइए, ये जो है 22/7 इसी के साथ है, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, ये 3 हो गया, अब इसको 22 से गुणा करना है। क्या करना है? 22 से गुणा करना है। तो 22 चौके 88, ठीक है, और 22 दूनी 44, 8 52, 5 हो जाएगा और 22 से कम 22 हो जाएगा। अब बटा में 7 तिरका 21 माइनस, यहाँ पर केवल बच गया 256 और √3। आप लोग देखिए तो इसमें √3 का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं एक बार। चलिए आप गुणा करते हैं, नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं है, गुणा करेंगे माइनस। अब इसमें 21 से गुणा करेंगे, 21 छक 126, 21 पचे 105 और 12 117 और 21 दूनी 42 और 11 53 √3 बटा में 21, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो गया 22,528 बटा में 7, ठीक है, अब माइनस 5376 √3 अब बटा में 7। यहां देखिएगा ये 7 दो जगह पे कर दिए केवल, ठीक है। अब अगर एक गोटा रखना चाहते थे, गोटा भी रह जाएगा और ऐसे भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आंसर मिला सकते हैं एक बार। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है और इसके चारों कोनों से चार वृत्त काटा गया है। इसके चारों कोनों से चार वृत्त काट लिया गया है और ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ग है इसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर की है। कितनी सेंटीमीटर की है? 14। जब यहां से लेकर के यहां तक 14 है तो इसको हम बोल सकते हैं 7 और इसको हम बोल सकते हैं 7। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा
14 सेंटीमीटर तथा चारों कोनों से 4 वृत्त काटा गया है और प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, चाहे करता है। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ये 4 कोना से काटा गया है और इसका थीटा जो है 90 डिग्री बनेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री का बन रहा है। अगर चतुर्थांश नहीं लुराएगा तो आप त्रिज्या खंड लिख सकते हैं, यानी 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। इससे ये चला जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7, इससे ही कट जाएगा। यहाँ पर 196 माइनस 154 बराबर में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।